हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन लगाया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाइए और देखिए। आइए प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें क्या करना है, इसमें दो चीज़ पूछा है। एक बोला है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और दूसरा क्वेश्चन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, शून्य निकालना है। क्वेश्चन उतार लेते हैं। पहला है 4u² + 8u। ठीक है, इसमें शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 4 और 8 और u इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। 4u यहाँ भी है, 4u इसमें भी है, तो 4u इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा केवल u प्लस यहाँ से u और u कैंसिल, यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है f(x = 0) और जो भी बहुपद सवाल में दिया होता है उसको हम f(x) मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सवाल है f(x) हो जाएगा 4u² + 8u। इसलिए f(x) की वैल्यू 0 है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4u² + 8u = 0। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड करने में कितना है, इतना 4u ब्रैकेट में u + 2 = 0। ठीक है, अब एक बार 4u को 0 से सॉल्व करेंगे, एक बार u + 2 को 0 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4u = 0, इसलिए u बराबर, चूँकि यहाँ पे गुणा है और उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 0 में 4 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 0 0 0। इसका मतलब एक शून्यक हमको मिल गया 0। अब दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, ये u + 2 = 0, इसलिए u बराबर +2 है, इधर बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अतः इसके जो दो शून्यक निकले वो कौन कौन से निकले, शून्यक हमारे निकले, एक निकला 0 और एक निकला -2। ठीक है, आगे देखिए, अब बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच किसमें किसमें करना है, गुणांकों और शून्यकों में। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अब देखिए शून्य क्या क्या है, ये और ये। देखिए शून्यकों को कहा गया अल्फ़ा प्लस बीटा, जो शून्यक है उसमें एक को अल्फ़ा कहा गया और एक को बीटा कहा गया। और यहाँ पे गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो योगफल कितना आना चाहिए, -b/a और गुणनफल कितना आना चाहिए, c/a। लेकिन ये b/a और c/a है क्या, तो देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पे हम एक बार उतार लेते हैं, 4u² + 8u। ठीक, अब देखिए हमारा b, a और c कैसे निकलेगा, इसको हम लिखते हैं इस वाले फॉर्म में, ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का फॉर्म है। इस फॉर्म में रख के हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये जैसे x² गुणांक है वैसे u² भी गुणांक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू, चूँकि c के नीचे कुछ नहीं है तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, b की वैल्यू 8। ठीक है, ये हमारे सारा वैल्यू निकल गया। अब इसको इसी में पुट ऑन कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा मतलब पहला शून्यक 0 प्लस बीटा मतलब दूसरा शून्यक -2। देखिए दो चिन्ह एक साथ ले, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने। तो इस ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर -b की वैल्यू कितनी है, 8, यहाँ पे 8 लिख दिए, बटे a की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 + -2 बराबर 4, 1 कम 4, 4 दूनी 8, ऊपर कितना है -2 और नीचे यहाँ पे कितना है, हल करने पे 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 लिख दिए, -2 बराबर -2। ये देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, शून्यकों का जो योगफल है वो गुणांक, क्योंकि इसको गुणांक कहा जाता है। देखिए इसमें संबंध क्या करना था, शून्यक तथा गुणांक के बीच में। देखिए संबंध की सत्यता क्या है, ये सही भी हुआ है। अब आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना 0 गुणे बीटा की वैल्यू कितनी -2, यहाँ पे -2 हमने लगा दिया, डबल साइन हो रहे थे इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, बराबर सी की वैल्यू कितनी है 0 बटे ए की वैल्यू कितनी है 4। इसको हल करते हैं। देखिए 0 का -2 में गुणा करेंगे 0 आएगा, क्योंकि 0 का किसी में भी गुणा किया जाए 0 आता है, और 0 में किसी से भाग दिया जाए वो भी 0 आता है। तो ये देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः ये शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, और यह हमारा सवाल सही है। देखते हैं t² - 15, इसमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखिए हर सवाल एक तरीके से उसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहे हैं, t² - 15 कह रहे हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इस t² को हम लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करड़ी 15 का होल स्क्वायर। अब ये करड़ी 15 कैसे आया, अब देखिए चूँकि करड़ी में उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे करड़ी 15 का करड़ी 15 में गुणा किया जाए तो ये क्या होता है, करड़ी खत्म हो जाता है और केवल 15 वैल्यू आती है। मतलब इस 15 को अगर हम करड़ी 15 का होल स्क्वायर लिखें तो इसको सॉल्व करने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस 15 को हम लिख सकते हैं करड़ी 15 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला लगेगा जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। फार्मूला है हमारा a² माइनस b² इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। मीन्स देखिए ये जो t² है ये a² के फॉर्म में है, और ये जो √15 है, ये जो करड़ी 15 है, ये हमारा b² के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, मीन्स हम लिख सकते हैं इसको t प्लस करड़ी 15, और इसको दूसरे लिख सकते हैं t माइनस करड़ी 15। अतः अब इससे हम अपना शून्य निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे, ये देखिए चूँकि f(x) = 0 और f(x) क्या जो क्वेश्चन है वो हमारा f(x) के रूप में, इसका मतलब t² - 15 = 0, और इसको सॉल्व करने पे कितना है, इतना t प्लस √15 इज इक्वल ब्रैकेट में t माइनस √15, ठीक। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार इस ब्रैकेट को लेके सॉल्व कर लीजिए, एक बार इस ब्रैकेट को लेके सॉल्व कर लीजिए। देखिए t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इस √15 को दूसरी साइड ले जाया जाएगा तो माइनस √15 हो जाएगा, और इसको ले लेते हैं t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो इसको दूसरी साइड ले जाया जाएगा तो t बराबर हो जाएगा √15। अतः इसके जो दो शून्यक आए हैं जिसको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, वो हमारे क्या आ गए, एक आया हमारा माइनस √15 और दूसरा हमारा आया है √15। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस √15 है। ये हमारे शून्यक निकल गए, ये सवाल खत्म। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो चलिए हल करते हैं सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे, फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ये सत्यता की जांच करने का फार्मूला है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि सॉल्व भी करना है इसको। शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a, ठीक है। ये देखिए फार्मूला हो गया। शून्यक हमको पता है लेकिन b और a और c नहीं पता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे हल्का सा लिख लेते हैं t² - 15। इसको कौन से फॉर्म में करना है, इसको हमको करना है ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करनी है, ठीक है। तो देखिए तुलना कैसे करते हैं, यहाँ पे x² गुणांक 1 है, यहाँ पे x² का गुणांक a है, लेकिन यहाँ पे t² का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। अतः a की वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x का गुणांक b है, लेकिन यहाँ पे कहीं x लिखा ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे
प्लस 0t छिपा हुआ है, यहाँ पे t है ना, यहाँ पे x की जगह पे t है, मतलब यहाँ पे छिपा हुआ है, तो t की वैल्यू मीन्स b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, और c की वैल्यू कितना, साइन के साथ। देखिए ये c जो होता है वो हमारा नंबर होता है, अचर पद होता है, तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी -15। ठीक है, अब यहाँ से हमको a का, b का और c का तीनों का वैल्यू निकल गया है। अब बस हल करना है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके आना चाहिए, -b/a के, और शून्य को गुणनफल कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, c/a। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा कितना, -15 -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी, देखिए 0 है ना, 0/a की वैल्यू कितनी, 1। अब देखिए ये आपने तो पढ़ा ही होगा, प्लस में और माइनस अगर सेम संख्या रहे तो वो कट जाती है, तो -15 प्लस 15 काटे पे हमारा आ गया 0 इज इक्वल टू 0, कभी माइनस होता नहीं है, तो 1 से 0 में भाग देंगे 0 आएगा, और ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, मतलब ये तो सही है। अब आगे आते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। देखिए गुणनफल कितना, -√15 में, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है -√15, गुणा करना है किसमें, +√15 में, इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू है -15/a की वैल्यू है 1। हल कर लेते हैं। देखिए अभी आपको बताया गया कि रूट में अगर वही साइन रहे, जैसे √a है और √a है, अगर इसको गुणा किया जाए तो केवल a आता है, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब कि जब करड़ी 15 का करड़ी 15 में गुणा किया जाए तो कितना आएगा, केवल 15 आएगा, क्योंकि रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। ये होता है केवल समान अंकों पे, अगर करड़ी के अंदर समान अंक हैं तो इतना हो जाएगा, और ये माइनस इसमें ऐसे ही लगा रहेगा, इक्वल टू 1 से -15 भाग देंगे तो -15 आ जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया। अतः हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3x² -x -4, इसमें शून्यक निकालना है और संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है। ये क्वेश्चन हमारा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में है। इसका हल करने के लिए कैसे करेंगे, मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर इसको हल करेंगे। देखिए 4×3 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 छिपा है, और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो इसको हम 4 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में 3 का गुणा करने पे 12 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इस 1 की जगह पे हम 4 - 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हल करते हैं इसको, 3x² - 4 - 3, ये x ऐसे ही लगा है -4। हम ऐसा कोई 2 अंक लेते हैं जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन भी ना पड़े और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए अब x के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² - 4x - +3x -4, ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ देखिए यहाँ भी x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, तो दोनों में x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 x कॉमन लेने पे यहाँ पे 3 तो ऐसे ही बचा, यहाँ पे x बच गया, तो 3x माइनस यहाँ पे केवल एक ही x था, वो x कॉमन चला गया, तो x खत्म हो गया, केवल बचा है 4 प्लस। इन दोनों में देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अब जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहाँ पे हम चिन्ह के साथ 1 कॉमन ले, देखिए पे प्लस लगाए, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला तो इन दोनों से 1 ले लिए। अब जब 1 ले ही लिया है तो सेम वैसे उतर जाएगा। अब देखिए जो ब्रैकेट सेम मिल रहा हो उसको हम पहले लिख लेते हैं, 3x - 4 एक ब्रैकेट में, केवल एक ब्रैकेट, और दूसरा जो बचा हुआ है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये हो गया x + 1। अब इससे हमको 2 शून्यक निकालने हैं। निकालेंगे कैसे, =0। अभी तो समझ में आ ही गया होगा। एक बार इसको लेके हल करेंगे, एक बार इसको लेके हल करेंगे, तो 3x - 4 = 0। तो ये -4 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसको घटाया नहीं जा सकता। तो 3x बराबर -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो और x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 3 है, चूँकि यहाँ पे क्योंकि संख्या और बीजीय व्यंजक के बीच में जब कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे गुणा छिपा होता है, तो इसको जब दूसरी तरफ ले जाओगे आप तो यहाँ पे गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4/3। ये आपका 1x का वैल्यू आया। दूसरा हल करते हैं, x + 1 = 0 दिया है,
इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। अतः हमारे दो शून्यक मिल गए, पहला शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम सत्यता की जांच करने के लिए दो फार्मूला है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखिए जांच करने के लिए दो फार्मूले हैं, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखिए हल करते हैं, 4/3 प्लस b की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में हो गया क्योंकि यहाँ पे दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू -b a और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c से हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा 3, b की वैल्यू निकल जाएगी -1 क्यों, क्योंकि चिन्ह के साथ लिया जाता है। ऊपर देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, और c की वैल्यू हो जाएगी -4। अब इसको हल कर सकते हैं, b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1। देखिए ये माइनस हमारा सूत्र का है और b की वैल्यू यहाँ पे -1 लिख दिया, बट a की वैल्यु कितनी है 3, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। 4/3 प्लस -1 बराबर, इसको हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा साइड में सॉल्व करते हैं। देखिए जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, इसको घटाना है और ये भिन्न का घटाना है तो भिन्न की तरह ही घटेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर को बराबर लस करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 1 का लस 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 चौके 4, -1 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये, और राइट हैंड साइड तो पहले से सॉल्व हो चुका है, तो बस 1/3 वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 वैसे ही, यहाँ पे 1/3 वैसे ही, यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब आगे देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल शून्यक है क्या क्या 4/3 और गुणे बीटा की वैल्यू -1 बराबर c/a। c का कितना है -4 लिख दिए, और बटे a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे को गुणा करने से पहले, उससे पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस 4 एकम 4/3 वैसे ही आ गया, बराबर -4/3। अतः इसका भी LHS जो है वो RHS के बराबर है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।